संदीप हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप चौधरी भी मौजूद है इस वक्त फोन लाइन पर। संदीप। विपनेश अब फोन लाइन नहीं, मेरे ख्याल से मैं लाइव हो चुका हूं, तो लाइव तस्वीरें भी दिखाइए। हम चंडीगढ़ में हैं, जैसा कि राजीव कह रहे थे, हम यहाँ पर मंथन कार्यक्रम करने आए थे। और देखिए, ये अपने आप में एक अजीब सा संयोग है। मेरे सहयोगी सुकेश भी मेरे साथ हैं। सुकेश, कल रात 10:15 बजे आखिरी कार्यक्रम हमने किसानों पर ही किया था कि क्या किसान इस बार तय करेंगे किसकी होगी पंजाब में सरकार। और यह कार्यक्रम रात को लगभग 11, सवा 11 बजे तक चला और इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हुई। किसी को कोई खबर भी नहीं थी कि आज सुबह इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री लेने वाले हैं। सरकार ने कहीं ना कहीं दरियादिली जरूर दिखाई है, तपस्या का जिक्र किया, छोटे किसान को देश की शान बनाने का जिक्र किया। और आज का दिन आप देखिए, गुरु नानक का प्रकाश पर्व है आज, तो यह बड़ा शुभ दिन है। खास पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में यहां किसान गुरु नानक के प्रकाश पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो वो उल्लास बढ़ेगा क्या? सरकार ने कहा है कि जो शीतकालीन सत्र है 29 नवंबर को शुरू हो जाएगा, उसमें जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसे अंजाम दिया जाएगा। यानी कि संसद में कानून बने थे, संसद ही इन्हें निरस्त कर सकती है। एक टेक्निकलिटी की बात है, लेकिन किसान आंदोलन के लिए बड़ी जीत। और कानो कान किसी को खबर भी नहीं थी। 1 साल पूरा होने वाला है, 10 महीने से बातचीत बंद थी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर अपने फैसलों से सरप्राइज करते हैं। हाँ। आपने नोटबंदी का जिक्र किया था, किसी को कानो कान हवा नहीं थी। इस बार भी कैबिनेट के बाकी सदस्यों को मालूम रहा होगा कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसा करने वाले हैं, इसकी किसी को हवा, मुझे इसमें शक लगता है। प्रधानमंत्री, आपने कहा कि देखिए फार्मर्स प्रोटेस्ट जो था वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में था। अब प्रधानमंत्री आकलन करते हैं, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि बाकी आप मेरे बारे में जो भी आकलन करो, लेकिन मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेके आप सवाल उठा नहीं सकते। राजनीतिक नुकसान हो रहा था, उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका है, क्या ये सबसे बड़ी वजह दिखी? क्योंकि 10 महीने से तो कोई बिल्कुल एक दीवार थी, दरवाजे बंद थे, कोई बातचीत नहीं। और सरकार, बीजेपी के नुमाइंदे लगातार ये कह रहे थे, अरे ये तो मुट्ठी भर किसान हैं, ये तो राजनीति से प्रेरित हैं, ये कांग्रेस के एजेंट हैं। और बहुत से लोग, वो नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, इन संज्ञाओं से भी नवाजा गया इन पिछले 12 महीनों में। पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो 100% है। देखिए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे सवाल मत उठाइए। उनको मालूम है मनूवरिंग कैसे करना है। उन्हें मालूम था पंजाब का चुनाव है, पंजाब में अपने फुटप्रिंट्स प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में फार्मर्स प्रोटेस्ट का हो सकता है। और रुहेलखंड में भी पहुंच गया लखीमपुर खीरी के चलते। धीरे 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 ये फैल रहा था। प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, प्रधानमंत्री को पंजाब में चुनाव लड़ना है। 2022 एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है प्रधानमंत्री के लिए 2024 का। तो प्रधानमंत्री ने सभी का आकलन किया होगा। और आज के दिन अभी तक हमने क्या आरोप लगाया, बाकी लोगों ने क्या आरोप लगाया, संगठनों ने क्या आरोप लगाया, किसान संगठनों ने, कि आज तक प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। हमसे बातचीत करने की तो छोड़ दीजिए, हमारे तक पहुंचने का तो छोड़ दीजिए, हमें क्या क्या संज्ञाओं से नवाजा गया। तो प्रधानमंत्री ने आज का दिन चुना। आज एक पावन दिन है, पवित्र दिन है। बहुत सारे किसान संगठन जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, जो खाटी सिख समुदाय से आते हैं, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी देने का, एक दरिया दिल दिखाने का प्रधानमंत्री ने कोशिश की है। तो ये एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो है ही, पॉस्चरिंग भी है, बिल्कुल 100% पॉस्चरिंग है। मेरे साथ केसी त्यागी जुड़ गए हैं, अहम घटक हैं एनडीए में, केंद्र में भी दखल है और साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। उनके प्रधान महासचिव केसी त्यागी, जो खुद बहुतेरे किसान आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। और न्यूज़ 24, हम यहां फिर से कहना चाहेंगे, पिछले 1 साल में बाकी चैनल्स एक तरफ, न्यूज़ 24 एक तरफ, सबसे ज्यादा किसानी की समस्या, इस आंदोलन की मांगों को लेकर निष्पक्ष जो कार्यक्रम किए, खबरें दिखाई, चर्चाएं की, वो न्यूज़ 24 ही था। और केसी त्यागी हमारी बहुत सी चर्चाओं में शामिल हुए। तो केसी त्यागी, प्रधानमंत्री ने क्षमा भी मांगी, दरियादिली दिखाई है, कहा हम तपस्या कर रहे हैं, हम किसानों का हित चाहते हैं। तो इस कानून वापसी को आप किस नजरिए से देखेंगे? संदीप जी, प्रधानमंत्री का शुक्रिया। आज गुरु पर्व पर जिस तरह से उन्होंने दरियादिली दिखाई, जिस तरह से उन्होंने तीनों कानून जो संसद से बने थे 26 नवंबर को,
उनको वापस लेने का फैसला किया। प्रधानमंत्री को वंदन, उनका अभिनंदन नंबर 1। नंबर 2, किसानों की एकता को सलाम। पिछले 1 सालों में उन्होंने 600 से ज्यादा लोगों की शहादत दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और वो आज जीत करके जाएंगे। तीसरा, न्यूज 24 को सलाम। जब सारे चैनल इन किसान कानूनों में के कसीदे पढ़ रहे थे और किसानों के आंदोलन को तरह तरह के अलंकारों से नवाज रहे थे, तो शेर की तरह से दहाड़ अगर पूरे मीडिया में दिखाई देती थी, सुनाई देती थी। संदीप जी, आपको भी, सुकेश जी को भी, पूरी टीम को भी मैं अपनी तरफ से बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आज का दिन पवित्र दिन है और चंपारण के किसान आंदोलन के बाद, खेड़ा के किसान आंदोलन के बाद इतना व्यापक आंदोलन चला, तो गांधी और सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह और उसके बाद फिर आज की किसान एकता, उसको भी मेरा सलाम। और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संदेश, आज की एकता है तो पहाड़ भी, हिमालय भी छोटा है। आपने एकता दिखा करके बगैर फूट के शांतिपूर्वक तरीके से, मैंने पहले दिन से कहा था कि इस आंदोलन की सफलता के 2 आयाम होंगे। एक तो इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए और दूसरा राजनीतिक दलों का इसको मोहरा नहीं बनना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है छुटपुट वारदातों को छोड़ करके न किसी राजनीतिक दल का मोहरा बने, न इन्होंने किसी राजनीतिक दल के नेता को अपने मंच पे चढ़ने दिया, और छुटपुट जो हिंसा की वारदातें हुई उसको इन्होंने निरस्त किया, एक सिरे से खारिज किया। इसलिए उनके हौसले को भी मेरा सलाम। और सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का कार्य, सबसे ज्यादा बहादुरी का कार्य, सबसे ज्यादा विवेकपूर्ण कार्य आज प्रधानमंत्री ने किया है। निसंदेह जो पिछले 1 साल से लोग कई तरह के इल्जाम, कई तरह की आलोचना और कई तरह के व्याख्यान लोग देने पर लगे हुए थे, उनको कम से कम अपने मतभेद भुला करके प्रधानमंत्री की इस सहृदयता का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। और लोग में संदीप जी इसी चीज का नाम, आप ये मानते हैं केसी त्यागी साहब, क्या अब किसानों को, संयुक्त किसान मोर्चा को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? क्योंकि एक बड़ी मांग मान ली है, लेकिन कहीं ना कहीं, और आप लगातार इस बात की पैरवी करते रहे हैं कि किसान को मेहनत की माकूल कीमत मिले। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को जब तक कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा, आज भी 8 से 10% खरीदी ही MSP पर होती है, और इसमें भी ज्यादा पुट गेहूं और धान का है। बाकी किस फसलें तो 5% से कम की खरीदी है। बाजरे की तो खरीदी ही नहीं होती मसलन MSP पर। तो लाभकारी मूल्य C2+50 या लाभकारी मूल्य, इस पर भी बातचीत हो, वो चरणबद्ध तरीके से हो, खुले मन से हो। क्या उसके लिए भी सरकार को जमीन तैयार करनी चाहिए साथ साथ? संदीप जी, सबसे पहली और फॉरमोस्ट मांग, हमें राजनीतिक तौर पर ईमानदारी बरतनी चाहिए। इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना था। ये तो न्यूज 24 हमारे जैसे राजनीतिक किसान कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए थे, जिनका जिक्र आप कर रहे थे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी एक सूत्री मांग थी कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं हटेंगे। मैं चाहता हूं कि किसान मोर्चा प्रधानमंत्री के इस गुडविल जेस्चर का स्वागत करे और अपनी जीत मान करके यहां से जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो 600 से ज्यादा लोग मरे हैं, उनके परिवारजनों के पुनर्वास की व्यवस्था हो, और इसी संसद में एक शोक प्रस्ताव भी हो कि जिन लोगों ने किसान कॉज के लिए अपनी जान दी। नंबर 3, इस विजय के बाद भी अनदेखी किसान हितों की नहीं होनी चाहिए। और मैं 100% आपसे एग्री करता हूं, 100%। ये दंडनीय अपराध हो अगर सरकार के द्वारा घोषित MSP से 1 नए पैसे कम पर भी उसकी कोई भी फसल बिकती है। मैं आपसे एग्री करता हूं, किसानों के मक्का का, चावल का, धान का, सरसों के जो भी जिन्स हैं, इस समय किसी पर भी MSP नहीं मिल रही है। और चौथा, ये मैं चाहता हूं कि वक्त आ गया है, स्वामीनाथन आयोग की तरह से एक कृषि आयोग बने
जो दाम तय करने की प्रक्रिया है वो भी दोषपूर्ण है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आप होता है, कृषि आयोग के गठन की पैरवी भी करते हैं, एमएसपी पर चर्चा होनी चाहिए। मेरे साथ इस आंदोलन के दो युवा चेहरा धर्मेंद्र मलिक और अभिमन्यु कुहाड़ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी राजीव रंजन, किसानों के बीच जा जाकर, हम आसान रिपोर्टिंग नहीं करते हैं कि सिर्फ बॉर्डर पर खड़े हो गए। राजीव रंजन अलग अलग गांव देहात में गए, किसानों से उनका दुख दर्द समझने की कोशिश की है। प्रभाकर मिश्रा लगातार किसानों के बीच रहे हैं, उनसे बातचीत की है। अब ये सिर्फ एक बेहतरीन लीगल रिपोर्टर नहीं, बेहतरीन इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल रिपोर्टर बन चुके हैं। तो धर्मेंद्र मलिक, स्वागत तो करेंगे ही प्रधानमंत्री के इस फैसले का। अब आंदोलन वापस होगा और जो किसानों की समस्याएं हैं, अब उन पर क्या खुले मन से एमएसपी की बात हो, चर्चा करने को आप तैयार होंगे? सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है, वो दरवाजे खोल दिए हैं जो 22 जनवरी से बंद थे, 10 महीने होने को आए। देखिए संदीप जी, बात आपकी ठीक है, बड़ा फैसला है और स्वागत तो करना चाहिए, फैसला कैसा भी हो। लेकिन मैं साथ ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें इस विषय में है। एमएसपी का सवाल अभी हमारा बाकी है। केसी त्यागी जी कह रहे थे कि एक मांग नहीं थी। मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी 3 डिमांड थी। एक तो जो हमारा कृषि कानून थे ये वापिस हो, एमएसपी कानून गारंटी बने, और जो ये पराली वाला था, पोल्यूशन एक्ट जो एनसीआर के लिए लाया गया था, और बिजली वाला, इनमें परिवर्तन किया जाए। लेकिन 2 बड़ी बात जो एमएसपी की थी और कृषि कानून वापस लेने की, उसमें से एक सवाल हमारा पूरा हुआ है, एक सवाल हमारा बाकी है। आंदोलन का क्या भविष्य होगा यह संयुक्त मोर्चा की बैठक में तय होगा। लेकिन ये ठीक है कि प्रधानमंत्री जी अगर इस काम को 1 महीना बाद कर देते या 10 महीने पहले कर देते तो शायद हमारे 650-700 लोगों की जानें नहीं जाती। ये भी हमारे दुख का विषय है। लेकिन ठीक है, आजादी की लड़ाई में बहुत ताकत हुई थी, लेकिन किसानों की संगठित जो शक्ति थी और जो आंदोलन पंजाब से चलकर पूरे देश में पहुंचा, ये उसकी ताकत का दबाव है। और कहीं ना कहीं चुनाव का भी सबसे बड़ा जो काम किया है 3-4 जो मीडिया हाउस हैं, न्यूज 24 का सबसे धन्यवाद करना चाहता हूं मैं पूरी टीम का, कि जिस तरह से 1 साल लो सबसे बड़ा सवाल चाहे दूसरे कार्यक्रम रहे हों, और जिस तरह से किसान नेताओं की बात को सुना गया। दूसरे टीवी तो बोलने का समय भी नहीं देते, अगर बात लाइन पे आती है तो उसको खराब कर देते हैं। तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, पूरा संगठन, पूरा संयुक्त मोर्चा, सब आप लोगों के आभारी हैं। और मैं फिर यही कहूंगा कि अभी आंदोलन का भविष्य क्या होगा इसमें बहुत कुछ डिसाइड नहीं है। एमएसपी का सवाल जब तक हमारा पूरा नहीं होता, क्योंकि ये देश का सवाल है। बिल जो है केवल पंजाब और हरियाणा का सवाल था, एमएसपी पूरे देश का सवाल है। अभी आंदोलन हमारा जारी है। प्रधानमंत्री जी को लगे हाथ ये भी घोषणा करनी चाहिए। तो एमएसपी अभी एक पेंच है, लेकिन अभिमन्यु कुहाड़, देखिए, जहां आपको कुछ मुट्ठी भर किसान आड़तियों के पैरवी अलग अलग बातें कही गई, देखिए सरकार झुकी है, यह आपकी बड़ी जीत है। क्या अब आपको भी झुकना चाहिए कि आंदोलन वापस लेते हैं, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं, जब तक हमें अपनी मेहनत की माकूल कीमत, ये शब्द, ये लाइन मैं बहुत महीनों से बोल रहा हूं, वो नहीं मिलती तो किसान, छोटा किसान देश की शान नहीं बनेगा। अब क्या जिम्मेदारी आपके पाले में भी है कि सरकार के साथ बैठिए, उन्हें समझाइए। इस सरकार के मुखिया वो व्यक्ति हैं जो 2011 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखा था कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा दिया जाए। तो अब बातचीत होनी चाहिए, अब बात को आगे बढ़ाया जाए ताकि किसान का हित हो, यह हार जीत के तौर पर इसे ना देखा जाए। ये सबसे पहले मैं जो ये कानून वापसी हुए हैं, इस कानून वापसी का श्रेय उन 750 से अधिक किसानों को देना चाहूंगा, उन माताओं बहनों को देना चाहूंगा जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी कुर्बानी दे दी, जिन्होंने इस किसान समाज के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, किसान समाज के भविष्य को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और कोई अपने बच्चे पीछे छोड़ के चला गया तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप को पीछे छोड़ के चला गया। ये कानून वापसी का श्रेय उन क्रांतिकारियों को जाता है जिन्होंने अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी। और प्रधानमंत्री का जो ये कदम है, उन्होंने जो कृषि कानून वापस लिए हैं, ये निश्चित तौर पे स्वागत योग्य कदम है।
अच्छा ये होता यदि इसके साथ में वो एमएसपी गारंटी कानून की भी घोषणा करते तो वो बहुत अच्छी चीज होती। अब आंदोलन की आगे की दशा और दिशा क्या होगी ये तो निश्चित तौर पे संयुक्त किसान मोर्चा ही बैठ के तय करेगा, और संयुक्त किसान मोर्चा एक लोकतांत्रिक संगठन है जो मीटिंग के जरिए सारी चीजें तय करता है। और ये एक बात फैक्चुअली करेक्ट करनी बहुत जरूरी है संदीप जी, कि जो बात केसी त्यागी जी कह रहे थे कि इनकी एक मांग है, वो बात ठीक बिल्कुल भी नहीं है। धर्मेंद्र मलिक जी ने भी ये बात दुरुस्त करी। हमारी पहले दिन से ही 4 मांगे रही थी, 2 मांगों पे पहले बातचीत हो चुकी थी और अभी 2 मांगे पेंडिंग थी, कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून का बनना। देखिए हमें एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि 3 कृषि कानून तो एक नई मुसीबत हमारे ऊपर लाई गई थी 5 जून 2020 को, तो ये तो जो नई मुसीबत थी सिर्फ उसको वापसी कराया है। सवाल ये है कि हमें नया क्या मिला, तो नया जो हमें मिलना था वो है एमएसपी की गारंटी का कानून। तो उसके लिए अभी आंदोलन हमारा आज के दिन पूरे तरीके से जारी है। आगे का निर्णय क्या होगा वो एसपीएम तय करेगा, और मैं निश्चित तौर पे नहीं, ये बात आपकी ठीक है अभिमन्यु कुहाड़। देखिए एक सेकंड रुकिए, ये जो धर्मेंद्र मलिक ने कहा या जो आप कह रहे हैं कि भाई 4 मांगे थी कि 3 कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा, बिजली संशोधन विधेयक और पराली में जुर्माने के प्रावधान जो कानून था, वो 4 दिसंबर को पिछले साल ही 4 दिसंबर को जो आपकी बैठक हुई थी सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया था। लिखा पढ़ी नहीं हुई है, वो सरकार पर वो जिम्मेदारी अब डाली जाएगी, पर वो पहले ही फैसला कर चुके हैं। अब तीसरी मांग भी मान ली तो मांग एक रह गई। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं अभिमन्यु? नहीं, आपकी बात संदीप जी बिल्कुल ठीक है। एमएसपी गारंटी कानून की एक मांग अभी बचती है और वो बहुत बड़ी मांग है, वो बहुत प्रमुख मांग है। और मैं स्पेशली पूरे न्यूज 24 चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों की जो आवाज थी कम से कम उसको पूरे देश के सामने दिखाया। आपने बहुत सारे ऐसे शो किए जिसमें जो शहरवासी हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत बारीकी से खेती बाड़ी के बारे में मालूम चला। उनको ये पता चला कि एक किसान 27 रुपया प्रतिदिन की आय पे जिंदा रहता है। इसके लिए पूरा न्यूज 24 चैनल बधाई का पात्र है। और जब इस आंदोलन की जीत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें निश्चित तौर पे आप लोगों की ईमानदारी से की गई मेहनत का भी जिक्र स्वर्ण अक्षरों में आएगा। तो सवाल मैं यहां एतराज दर्ज करूंगा अभिमन्यु, मैं एक एतराज दर्ज करूंगा। आज का जो ये दिन है 19 नवंबर तारीखी दिन है, ये गुरु नानक का प्रकाश पर्व है। हम इसे हार जीत में क्यों देखें? यही देश है, ये हमारे ही प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे हैं, सरकार हमारी, किसान हमारे। अगर दरवाजे खुले हैं तो इसका स्वागत करके किसानों के हित की बात को आगे बढ़ाई जाए तो क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? संदीप जी, मैंने बिल्कुल पहले कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है। और यदि सरकार अभी हमें बातचीत के लिए बुलाती, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हमने तो 21 मई को चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को कि आप बातचीत के लिए बुलाइए। यदि सरकार हमें कहेगी कि भाई आप आइए और एमएसपी गारंटी कानून पे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से कानून बनाया जाए, किस तरीके के उसमें प्रारूप हो, किस तरीके के उसमें रूल रेगुलेशन हो, यदि वो बातचीत के लिए बुलाएंगे तो हम निश्चित तौर पर जाएंगे। लोकतंत्र में किसी भी चीज का समाधान तल्खी कम होनी चाहिए। अब भरोसा अगर कायम करने की कोशिश की जा रही है तो उस कोशिश को और बल और संबल दिया जाना चाहिए। प्रभाकर, आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वहां पर जो आम किसान हैं, अभी हम किसान के नेताओं से बात कर रहे हैं, आम किसान क्या कह रहे हैं आपको? देखिए संदीप, आम किसानों की हालत तो ये है कि भले ही बड़े किसान कहेंगे कि एमएसपी पर अभी बात होनी चाहिए और जब तक कानून वापस नहीं होगा, जब तक पार्लियामेंट में से कानून को वापस नहीं जाता है, तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मिठाइयां बंट रही हैं, यहाँ पर एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। और संदीप, न्यूज 24 ने जो लगातार जो तस्वीरें दिखाई थी, और मैं एक बात कहूं कि मैं पिछले साल भर से 26 तारीख एक ही हफ्ते बाद है, पिछले साल भर से जो मैं किसानों के बीच में रहता हूं, कई बार मेरा भी आत्मविश्वास डोल जाता था कि क्या मैं असली किसानों के बीच में नहीं हूं, क्योंकि चारों तरफ यही चर्चा चलने लगी थी। कई बार ये मैं भी सोचता था कि क्या मैं गैरवाजिब मुद्दे के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ है उसके साथ खड़ा हूं। और आज एक पत्रकार के तौर पर आत्मविश्वास हो रहा है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है कि मैं भी एक मुद्दे के साथ, जरूरी मुद्दे के आंदोलन के साथ खड़ा था। मैं जिन किसानों के बीच में खड़ा था वो किसान असली किसान थे, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने इन किसानों की बात सुनकर, इतिहास में बहुत कम होता है जब
संसद से कोई कानून बने, देश के राष्ट्रपति का उस पर मुहर लगे और उसके बाद उस कानून को वापस लिया जाए, ऐसा बहुत कम होता है। और ये आंदोलन इस मामले में भी खास है संदीप कि इस आंदोलन को गैर जरूरी बताने की कोशिश पिछले 1 साल से चलती रही। इस आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाते रहे, सवाल किसानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए गए। इन्हें पता नहीं क्या क्या कहा गया और इनके साथ जो पत्रकार खड़े थे उनका कई बार तो सामाजिक बहिष्कार की बात हुई। संदीप, मैं व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे कहता हूं कि लोग मजाक उड़ाते थे। और मैं एक बात और मैं बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अगर आज ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, अगर ये नहीं होता, इसके उलट होता, तो आप जैसे और हमारे जैसे पत्रकारों के लिए कहा जाता कि अगर ये आंदोलन ऐसे ही चला जाता, ऐसे ही खत्म हो जाता, तो लोग सवाल उठाते। तो इस लिहाज से कहें कि संतोष हो रहा है कि हम किसानों के बीच में थे। हमारे साथ रमेश मलिक हैं। देखिए प्रभाकर, हम न्यूज 24 वाले हैं। न्यूज 24 की चमड़ी बहुत मोटी है। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम मुद्दे की तह में जाते हैं, हर पहलू को गौर से परखते हैं, कसौटी पर कसते हैं। जो और क्या कहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम दुनिया के, देश के, आम आदमी के सरोकारों की बात करते हैं और इस बात का हम न्यूज 24 वालों को सबको फक्र भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।